इस्लाम से लेबर पार्टी की टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं टैन ढेसी। अस्सलाम वालेकुम जी मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले तो थानू जी आया नो तुसी ते स्लो दे विच आए हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक जैसे आपने बात अर्ज़ की कि पिछले 7 सालों से मैं यहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ। बहुत ही जो यहाँ पर डाइवर्स जो भाईचारा है, हर लोग चाहे वो मुस्लिम है, ईसाई है, हिंदू, सिख, सब लोग रल मिलकर रहते हैं और इंशाल्लाह आगाह से भी ऐसे ही जो रहेंगे। कुछ लोग जो यहाँ पर नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। मैं तो बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ मैं उन लोगों का, यहाँ की जो स्लाव लोग हैं, क्योंकि मैं पिछले 3 महीनों से यहाँ पर डोर टू डोर दर बदर जा रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। देखिए जैसे पंजाबी में कहा जाता है किसी ने जग नहीं जित लिया, हर एक को तो आपके साथ नहीं होगा, लेकिन जो लोगों की प्यार मोहब्बत मिल रही है मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और देखिए ये मेरे लोग हैं, इनका दिल जीतना, इनका भरोसा जीतना, इनका विश्वास जीतना वो मेरा फ़र्ज़ है। कुछ लोगों में यहाँ पर जो गलतफ़हमियाँ, जो झूठ, जो कई कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, चाहे वो लेबर पार्टी के ख़िलाफ़, चाहे वो मेरे ख़िलाफ़, उनको क्लैरिफाई करना वो इस बंदे का काम है। मैं जैसे आपने ज़िक्र किया कि पिछले 7 सालों से हर भाईचारे के हक़ में मैं खड़ा हुआ है। देखिए चाहे वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हर महीने कुछ न कुछ मैं ज़रूर बोलता रहता हूँ, नस्लवाद, रेसिज़म के ख़िलाफ़। और सिर्फ एक बोरिस जॉनसन को नहीं कटहरे में मैंने खड़ा किया था जब उसने बहुत ही गलत जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मुसलमान ख़वातीन को उसने कहा था कि वो लेटर बॉक्सेस हैं जी। और काफ़ी उनकी वजह से यहाँ मुस्लिम ख़वातीन पर अटैक्स भी हुए थे। बिल्कुल, और तभी मैंने कहा कि अभी माफ़ी मांगनी चाहिए और वज़ीर आज़म ने माफ़ी मांगी थी, चाहे उनको मजबूरन मांगनी पड़े। लेकिन इसके साथ साथ चाहे वो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर ब्रिटिश मुस्लिम्स, उसमें मैंने साहिदा वारसी जी, नैज़ शाह जी और बाकी हुसैन अफजल खान, बाकी हम सब रल मिलकर काम करते हैं। उसमें भी हमने बहुत काम किया है ताकि जो इस्लामोफोबिया है उसके ख़िलाफ़ हम काम करें। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट में ये जो पंजाबी शहर वहाँ पर गरजता रहता है कि हम रल मिलकर साथ इकट्ठे रहना चाहिए। ये है मेरी सियासत और ये है मेरी सोच। इसके साथ साथ चाहे वो कश्मीरी लोग हैं, उनके हक़ों के लिए, क्योंकि हमारा भाईचारा, कश्मीरी भाईचारा भी यहाँ काफ़ी है, उनके हक़ के लिए पाकिस्तानी भाईचारे के ये बंदा बोलता रहा है। जब आर्टिकल 370 और 35A के रेवोकेशन के ख़िलाफ़ ये बंदा बोला था, ना सिर्फ यहाँ स्लैव की ज़मीन पर खटकर, ना सिर्फ पार्लियामेंट में, जब मैं इंडिया भी गया था तब भी मैंने यही बात कही थी कि देखिए कश्मीरियों के साथ कोई धक्का नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक को उनका हक़ हकूक़ मिलना चाहिए। उसकी बदौलत मुझे काफ़ी लोगों का जो गुस्सा भी उसका भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इंडिया में भी अलग अलग सोच के मालिक हैं। कुछ उस आर्टिकल 370 के हक़ में थे, कुछ खिलाफ थे, लेकिन जो मेरे अल्फाज से वो स्टैंड बरकरार था। एक वीडियो भी पिछले अरसे में देखने में सामने आई थी, वो जो वीडियो थी वो वायरल हो गई थी, ना सिर्फ यहाँ स्लैव यूके में पर दुनिया भर में, उधर इंडिया, पाकिस्तान, वहाँ पर भी जो स्पेशली इंडिया की कई अखबारों ने कवरेज की, यहाँ पर भी जो अलग अलग अखबारों ने, टीवी चैनल्स ने वो कवरेज की। देखिए वो लोग स्लैव को रिप्रेजेंट, वो उनकी नुमाइंदगी नहीं है, वो मुस्लिम भाईचारे की नुमाइंदगी नहीं है। देखिए जो एक मेरा अपोनेंट था, एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो और उसके 6-7 साथी अपने लीफलेट हम बांट रहे हैं, वहाँ पर हम मस्जिद के बाहर खड़े हैं, वो भी अपने जो लीफलेट्स जो दे रहे थे लोगों को। फिर उन्होंने ताबड़तोड़ जो मेरे ख़िलाफ़ अल्फाज, जो यहाँ से निकलो, ये नहीं, वो नहीं। सो तभी मैंने कहा था, क्योंकि मुझे इस बात का भी इल्म है, जो टॉबी रॉबिन्सन और इस जैसे लोग हैं, वो उन्होंने कहा था देखिए ये मुस्लिम भाईचारा सब ऐसे है। मैं कहना ना, ये मुस्लिम भाईचारा ने मेरे को बहुत जितना साथ सपोर्ट मिला है इस वीडियो के बाद, कि ये हमारा जो भाईचारा है मुसलमानों की तरफ से, और मैं उनका तो देना नहीं दे सकता, जैसे हम पंजाबी में, मैं उन्होंने देना नहीं दे सकता कि जो मेरे नाल जिस हमदर्दी उन्होंने मैनू दिखाई है। पर देखो साडा ये जिहड़ा
ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆ, ਲੇਬਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਆ, ਟੈਂਟ ਏਸੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਲੇਬਰ ਪਾर्टी ਦਾ ਜਿਹੜਾ मैनिफेस्टो ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ पार्टी ਦੀ ਜਿਹੜੀ कारगुजारी है उसके खिलाफ वो गलत फहमियाँ लोगों में जो दे रहे थे। सो हमने ये क्लैरिफिकेशन की जो उनको अच्छी नहीं लगी, उन जो हमारे अपोनेंट्स हैं। मैंने कहा पिछले साल से लेबर पार्टी कह रही है कि लड़ाई बंद हो, सीज़ फायर हो वहाँ पर, और एक भाजी एक ही एक वो मोशन है जो यूके की पार्लियामेंट में गाज़ा के बारे में पास हुई है, वो फरवरी में थी, 4 महीने पहले। वो थी लेबर पार्टी की मोशन कि वहाँ पर इमीडिएट सीज़ फायर हो, लड़ाई बंद हो, और हमने कहा था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चाहिए। देखिए ये कह रहे हैं कि आपने अब्सटेन को किया, पिछले साल ये SNP की मोशन थी। जैसे मैंने उनको भी क्लैरिफाई किया है कि पिछले साल नवंबर में 2 वोट थी, एक रात को 15 मिनट के फासले में 2 वोट आई थी। एक तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी की थी, वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि सीज़ फायर हो, लड़ाई बंद हो। उन्होंने हमास को कंडेम किया और वो कहते थे हॉस्टेजेस रिलीज़ होने चाहिए और गाज़ा में एड जानी चाहिए। ये थी स्कॉटिश नेशनल पार्टी की मोशन। 15 मिनट पहले लेबर पार्टी की अपनी अलहदा जो मोशन थी उसमें हमने कहा, और मैं कोट करता हूँ, वी विश टू सी एन एंड टू द वायलेंस। हम चाहते हैं कि वहाँ पर लड़ाई ख़त्म हो, हम चाहते हैं कि हॉस्टेजेस रिलीज़ हों, हम चाहते हैं कि एड वहाँ पर जाए। इसके साथ साथ हमने कहा था कि जो वॉर क्राइम एलिगेशंस हैं, क्योंकि बहुत सारा जो गलत काम जो जुल्म हो रहा था, कि वो सब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हो। उसके साथ साथ हमने ये भी हमारी लेबर पार्टी के मोशन में कहा था कि जो सेटलर वायलेंस है वेस्ट बैंक में और जो इलीगल सेटलमेंट्स ये अभी ख़त्म होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमने कहा था कि इजराइल को सीज जो गाज़ा की है वो लिफ्ट करनी चाहिए। और 11वां जो हमारा पॉइंट था 11 नंबर में, वो था कि हमें 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए। सो स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने कहा कि हम लेबर पार्टी की मोशन पर वोट नहीं डालेंगे, हम अब्सटेन करेंगे। सो लेबर पार्टी ने कह दिया चलो हम आप पर अब्सटेन करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जो वो स्कॉटिश नेशनल पार्टी और लेबर पार्टी की हर हफ्ते पार्लियामेंट में, आप तो तजर्बेकार आदमी हैं, आपको इस बात का इल्म है कि वहाँ पर स्कॉटिश नेशनल पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी की नहीं जमती। सो उन्होंने दोनों ने जो अलग अलग अपने मोशन वहाँ पर पार्लियामेंट में रखे, लेकिन जो असली बात तो ये है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी जो सरकार है जिसकी बहुत बड़ी बहुमत है, 350 उनके MP, उन्होंने कहा चाहे SNP और लेबर जो मर्जी करते रहे, हम दोनों को हराएंगे। एक दूसरे के एरियाज़ में नहीं जा सकते। हमें जो इंडिया पाकिस्तान की जो सियासत है, जो कुछ लोग जो चाहे धर्म के मज़हब के नाम पर वोट डालते हैं या बिरादरी के नाम पर, जात पात के, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, ये हम यहाँ पर नहीं चाहते। वी डू नॉट वांट टू इम्पोर्ट द टॉक्सिसिटी ऑफ जो धर्म या मज़हब या जात पात या बिरादरी पॉलिटिक्स इनटू द UK। वी स्पेशली दोज जो यहाँ के ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, हमें यहाँ पर दिखाना चाहिए कि हम कितनी फॉरवर्ड लुकिंग है। हम जो यहाँ कंजर्वेटिव और लेबर, देखिए यहाँ पर जो सरकार आएगी, भाई साहब आप भी बड़े तजर्बेकार हैं, आपको भी इस बात का इल्म है, जहाँ तो यहाँ पर कंजर्वेटिव सरकार आएगी या लेबर आएगी। स्लैव में या तो लेबर MP आएगा, जहाँ अगर मेरी जो वोट तकसीम करने में कई लोग लगे हुए हैं, चाहे वो वर्कर्स पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, बहुत सारे आज़ाद खड़ गए हैं इस दफ़ा, अगर उन्होंने लेबर की वोट तकसीम कर दी, वो आप खुद नहीं जीत सकते, लेकिन वो कंजर्वेटिव को ज़रूर जिता सकते हैं। ये असलियत है। और हमें देखिए रल मिलकर रहना चाहिए। और अगर हम गलत तरीके से रेसिस्ट लोग हैं, वो तो पहले ही चाहते हैं कि, क्योंकि अगर हम देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप वगैरह, उन्होंने क्या कहा था, लंदन में, बर्मिंघम में, इन इलाकों में कई नो गोज एरियाज़ हैं। और अगर आपका ये तजर्बा है, आपने देश ज़्यादा जो मुल्क में घूमा है, मैं तो यहाँ स्लैव इलाके में या इधर इर्द गिर्द हूँ, लेकिन अगर ये बात चल रही है तो फिर ये बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ देखिए कि हम मिल मिलकर अच्छे तरीके से रहिए। मेरा नाम है हरदीप सिंह निजर को कत्ल कर दिया गया। फिर न्यूयॉर्क में गुरपतवंत सिंह के ऊपर जो इंडिया का जो टेरर प्लॉट था, वो कनाडा का मसला था, चाहे जो अमेरिका था,
क्योंकि यहाँ पर एक स्लैव का भी एक बंदा था जिसको ऐसे थ्रेट्स आए थे। सो ये जो मसले मैंने पार्लियामेंट में पहले ही उठाए हैं कि सरकार क्या कर रही है, यहाँ की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो ब्रिटिश सिटीजन्स की है, ये पहले दर्जे पर होनी चाहिए। चाहे वो कोई सिख हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो, हम किसी के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी ज़्यादती बर्दाश्त हमें नहीं करनी चाहिए। सो ये मसले मैंने पहले भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स मैंने ये भी उठा, जैसे मैंने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, चाहे वो मैंने कश्मीरियों के हक़ में, चाहे मैंने फ़िलिस्तीनियों के हक़ में, जो सिख भाईचारा है, हिंदू भाईचारा और कई लोग हैं, वो ये बात नहीं कह सकते ये बंदे ने इसमें रीढ़ की हड्डी चाहिए होती है अगर ये बातें करनी हैं। और यही बातें मैंने, चाहे किसी सरकार को अच्छी लगे या ना लगे, ये ये हमेशा ही जो मेरी कोशिश रही है। चाहे जब यहाँ पर श्रीलंकन जो मुस्लिम भाईचारा है उसके साथ साथ ईसाई भाईचारे ने मेरे तक पहुँच की कि देखिए कोविड के दौरान जो श्रीलंकन सरकार हमें हमारे लोगों को दफनाने भी नहीं देती। सो ये मसला भी मैंने पार्लियामेंट में उठाया था। कुछ लोग उधर श्रीलंका सरकार में इस नाचीज़ से खफा थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें सच हक की आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं लोगों को भी यही पैगाम दूँगा, देखिए आप बहुत सियाने हैं, हमसे बहुत ज़्यादा आपका जो कुछ लोगों ने जो हमारे सियाने हैं वो तजर्बा उनका बहुत ज़्यादा है कि जो वोट का इस्तेमाल है एक तो ये ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ किसी की गलत बातों में ये जो व्हाट्सएप मैसेज है, जो फेसबुक ग्रुप है, टिकटॉक, कई दफ़ा ये बीमारी की तरह दिमाग को खोखला कर देते हैं। सो कोई भी जो चीज़ है परख कर, बहुत ही सोच समझकर, हर पहलू को देख के कि क्या हक में है, क्या खिलाफ है। अगर आपको मेरी कोई बात कोई कहता है, मैं तो ऐसे ट्रांसपेरेंट बंदा हूँ, फेसबुक पर जाएंगे, टिकटॉक पर, जो इंस्टाग्राम पर, टैन देसी, आप यूट्यूब पर भी जाएंगे, सब जितनी भी मेरी तकरीरें हैं वहाँ पर हैं।